What is up everybody? I hope you all are doing great. मेरा नाम है किशोर और आज बात करते हैं अपन टॉप 10 एनिमे ऑफ 2022। मैं सिर्फ उन एनिमेस की बात कर रहा हूँ जो कि 2022 के इस फरवरी मंथ के अंदर बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग पे है। और एक चीज, क्या तुम लोग को पता है कि दैनिक भास्कर न्यूज ऐप से तुम लोग पैसे कमा सकते हो? अगर इसके बारे में और जानना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे बस जाके डाउनलोड करो और वहाँ पे स्क्रैच कार्ड्स होते हैं, तुम उनको स्क्रैच कर करके और कुछ क्विज खेल करके आराम से पैसे कमा सकते हो। थोड़े बहुत जा करके चेकआउट कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, हाउ रियलिस्टिक हीरो रिबिल्ड द किंगडम सीजन 2। इसका पहला सीजन पिछले लास्ट ईयर ही आया था और ये इसका सेकंड सीजन है। दरअसल इसकी स्टोरी का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा जेनरिक है। अगर तुमको याद होगा उन टट्टी इसेकाई के बारे में, जहाँ पर आप क्या होता है कि आप एक नॉर्मल वर्ल्ड से उठ करके फैंटेसी वर्ल्ड में आ जाते हो। यस, दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोरी। तो सब लोगों की जो धारणा बनी हुई है ना ये इसेकाई को लेकर के, इस एनिमे ने उस धारणाओं को तोड़ दिया। क्योंकि इस एनिमे के अंदर इसेकाई का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसेकाई से डिफरेंट है। इसमें सारी चीज़ें सेम ही है कि हमारा मेन कैरेक्टर डीमन लॉर्ड को मारने के लिए वर्ल्ड में आता है या फिर समन करा जाता है। बट यहाँ पर इसको जब समन करा जाता है तब उसको पता चलता है कि उसको डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसको एक्सचेंज करने के लिए समन किया गया था, ताकि वो जो दूसरा किंगडम जो कि उस किंगडम पे राज करना चाहता है, ऐसे उल्टी सीधी वहाँ पे पॉलिटिक्स चलती होती है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट स्टोरी का तब आता है जब हीरो रियलाइज करता है कि उसके पास कोई एक्चुअल पावर नहीं है डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए, और होगी भी तो अभी तक फर्स्ट सीजन में उतने अच्छे से रिवील नहीं करा गया। बट मेन जो थिंग आ जाती है ना उसकी सोच और पॉलिटिक्स के ऊपर, उसकी सोचने की शक्ति रहती है और इतने दिमाग से वो खेलता है पूरी सीरीज में। आई फकिंग लाइक इट। कुछ सीन थे जो मुझे पसंद नहीं आए बट बहुत अच्छे थे, फिर भी सीरीज बहुत ही आनंद लगी। आप लोग भी इस एनिमे को एक बार जाकर के चेकआउट कर सकते हो। नंबर 9, टीजिंग मास्टर टकागी-सान। देखो ये इसका थर्ड सीजन चल रहा है इस वक्त में। इसके पहले भी इसके 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों सीजन की स्टोरी वैसे ही सिंपल है, थोड़ी सी कॉमेडी है, थोड़ी नहीं मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी है। इसमें तुमको ये समझ लो कॉमेडी रोमांस देखने मिलेगा, मैं कह सकता हूँ। बट एक्चुअली इसके अंदर जो प्रैंक्स होते हैं, दूसरी चीज़ें होती है, जो कैरेक्टर का मैं कहूँगा एक्सप्रेशंस होते हैं, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि हमारे पास 2 मिडिल स्कूल स्टूडेंट, एक का नाम है निशिका था एंड तकागी। सो यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों स्कूल में एक दूसरे के आसपास ही बैठते। सो जो तकागी जो होती है हमारी, वो हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती रहती है या उसको टीज करती रहती है, एम्बैरसिंग जोक्स मारती रहती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस पर इसके लिए रिवेंज लेने के प्लान बनाता रहता है और हमेशा फेल हो जाता है उसके रिवेंज के प्लान्स में। और एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये बहुत ही ज़्यादा उन ओल्ड कॉमेडी एनिमे जैसा लगता है, जहाँ पे टॉम जेरी के पीछे हमेशा पड़ा रहता है बट इवेंचुअली वो कभी उसको पकड़ नहीं पाता है। और बेसिकली यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है, बस रोमांस और 2 ह्यूमंस के बीच में। सच बता रहा हूँ, अगर तुम रोमांस पसंद करते हो और साथ ही साथ तुमको कॉमेडी जॉनरा भी बहुत ही पसंद है, एक बार इस एनिमे को चेकआउट करना अगर अभी तक तुमने नहीं करा है। ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है कॉमेडी और रोमांस जॉनरा के अंदर। नंबर 8, टोक्यो रिवेंजर्स। मुझे नहीं पता ये एनिमे इस लिस्ट में कहाँ से आया, ठीक है। सच बता रहा हूँ, कई लोगों को फील होता है इस एनिमे को देखना है प्योर टॉर्चर, और कई लोग इसको रियली बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं। मुझे नहीं पता, पर मुझे ये एनिमे उतना ज़्यादा पसंद नहीं। मतलब मेरे लिए ये एनिमे मिड लेवल का है, यानी कहूँगा मैं एवरेज लेवल का है। पर फिर भी अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स और अदर एनिमे फैंस, वो लोग इसको बहुत ही अच्छा एनिमे मानते हैं। मैं आपको सिंपली इसकी स्टोरी बताता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर जब मिडिल स्कूल में होता है तो वो वहाँ का थोड़ा सा कूल ड्राइव टाइप का होता है, लेकिन जब धीरे धीरे करके बड़ा होता है सब वो अपनी कूल गाय वाली लाइफ को छोड़ देता है और एक सेटिल लाइफ जीना शुरू कर देता है, जहाँ पे एक नॉर्मली वर्कर है वो और बस अपनी लाइफ एक सिटी तरीके से जी रहा है, ना कोई मोटिव ना कुछ। लेकिन एक दिन वो टीवी पे न्यूज़ देखता रहता है और देखता है कि उसकी ओल्ड फ्रेंड और शुड आई से गर्लफ्रेंड मर चुकी है। और ये चीज़ उसको रियलाइज करने में हेल्प करती है कि वो कितना सब कुछ खो रहा है उसकी लाइफ में। और ऐसी कुछ चीज़ें होती रहती है और वो रियलाइज करते रहता है इन चीज़ों को। वो ट्रेन स्टेशन पे जाता है और सडनली उसको कोई पीछे से धक्का दे देता है ट्रेन स्टेशन पे, ट्रेन के ऊपर, और बेसिकली वो मर जाता है। ऐसा आपको फील होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो टाइम में वापस चला जाता है जब वो बच्चा होता है, और जब वो रियलाइज करता है कि वो टाइम में वापस जाने की पावर रखता है, तो एक्चुअली वो अपने फ्यूचर को चेंज करने की कोशिश करता है। इसकी स्टोरी इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या वो उसके फ्यूचर को चेंज कर पाता है या नहीं, क्या वो कुछ कैरेक्टर्स और कुछ मिस्ट्रीज को सॉल्व कर पाएगा, इसके पास से टाइम ट्रेवल की पावर्स कहाँ से आई, ये सारी चीजें आपको इस एनिमे के अंदर देखने मिलेगी। और अगर मैं कुछ टॉर्चर वाले सीन्स को हटा दूं, सो एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा डिसेंट एनिमे है विद अ डिसेंट स्टोरी।
सो अगर तुम एक थोड़ी सीरियस टाइप की स्टोरी लिटरल पसंद करते हो, मतलब ऐसी स्टोरी जो आपको गूज बम्स दे दे, अगर आप उसको लगातार कंटिन्यूस देखते रहो और एकदम अटेंशन के साथ देखो, इट इज़ वन ऑफ द दो स्टोरीज जो कि आपको गूज बम्स दिला सकती है। नंबर 7, ओरिएंट। ये इस लिस्ट में एकदम ही नया एनिमे है और सबसे नया एनिमे मैं कहूँगा, और लिटरली इस एनिमे में आते ही धूम मचा दी। इसके अंदर आपको मिलेगा बेहतरीन एक्शन देखने के लिए, लाइक लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्शन है इसके अंदर। इसकी स्टोरी का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छा है। इस एनिमे की स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। 5 साल पहले 2 दोस्त एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो बहुत ही अच्छे समुराई बनेंगे आगे जा करके, लेकिन फ्यूचर धीरे धीरे करके चेंज हो जाता है। वो पास्ट में वादा करते हैं एक दूसरे से कि वो समुराई बनेंगे और डीमन क्वेस्ट पे जाएंगे, लेकिन एक्चुअली जब फ्यूचर उनका जो चेंज हो जाता है उसमें डीमंस को प्राइज किया जाता है और समुराई का कोई काम नहीं है, समुराई को बहुत ज़्यादा डिस्क्रेज किया जाता है। अब यहाँ पर ये लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाते ही रहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जो कि अभी भी उसकी स्किल्स को पॉलिश करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर जिसने उसकी इस फ्रेंडशिप के इस बॉन्ड को तोड़ दिया है और अब वो समुराई नहीं बनना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे करके चेंज होती है। और कैसे ये डुओ उनके नए एडवेंचर पे निकलते हैं, ये आप लोगों को देखने में मजा आएगा। लाइक लिटरली कैसे उनका हार्ट शिफ्ट होता है एक पर्सपेक्टिव से एक दूसरे पर्सपेक्टिव में, मुझे वो देख करके बहुत ही अच्छा लगा। और ये एनिमे ठरकी लोगों के लिए नहीं है, ठरकी लोगों के लिए एनिमे मेरा नेक्स्ट वाला है। तुम चाहो तो वो एनिमे जा करके देख सकते हो, ठरकी लोगों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। और अगर तुम एक एक्शन पैक्ड व्यक्ति हो जिसको बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्शन देखने की इच्छा रखता है, दिस एनिमे इज फॉर यू, फॉर द ठरकी द नेक्स्ट वन। नंबर 6, वर्ल्ड एंड हैरम। देखो अगर तुम एक ठरकी कैटेगरी से बिलोंग करते हो इन ह्यूमन वर्ल्ड, सो आई थिंक आपने इस एनिमे का नाम पहले ही कहीं ना कहीं सुन रखा होगा। 2021 में आया ये एनिमे, वन ऑफ द मोस्ट ठरकीस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम। इस वक्त में ट्रेंडिंग में चल रहा है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं कई सारे अलग अलग देशों में। दरअसल इसमें इस बात के लिए ये ट्रेंडिंग में नहीं है कि इसमें भर भर के ठरक, हवस और ऐसी चीज़ें भरी हुई है। द सिंपली इसकी स्टोरी एक्चुअली में इंटरेस्टिंग है। वेल या इट्स काइंड ऑफ अनबिलीवेबल कि इसकी स्टोरी एक्चुअली में इंटरेस्टिंग है, बट स्टिल लिसन टू मी। सो यहाँ पर एक्चुअली बात हो रही है हमारे नॉर्मल टाइम से थोड़े एडवांस फ्यूचर की, जहाँ पर लोग अपने आप को हाइबरनेट कर सकते हैं किसी डेडली बीमारी से बचने के लिए। ऐसे ही हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत ही ज़्यादा डेडली वायरस से बचने के लिए, जो कि खुद एक साइंटिस्ट रहता है, तो खुद बचने के लिए क्या करता है, अपने आप को एक टाइम कैप्सूल में डाल लेता है और वेट करता है जब आगे समय आएगा तब हो सकता है उसकी इस बीमारी को ठीक करा जा सके। और या फिर मैं कहूँ कि उसकी बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन उसको कुछ टाइम के लिए हाइबरनेशन में जाना पड़ेगा। सो जब वो हाइबरनेशन में जाता है और जब उसकी आंखें वापस खुलती है हाइबरनेशन से, वो देखता है कि वर्ल्ड पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, क्योंकि एक वायरस ने सारे के सारे लड़कों को उस वर्ल्ड में मार दिया है और अब सिर्फ की लड़कियां ही बची है इस पूरे वर्ल्ड में। उसको पता चलता है कि उसके अलावा और भी लड़के हैं, लेकिन ज्यादा नहीं है, 11 या 12। ये डिटेल्स तुम लोग एनिमे में देख सकते हो। और अब इन लोगों का काम है रिप्रोड्यूस करना और नए ह्यूमंस क्रिएट करना। यू नो व्हाट आई मीन यार, समझ सकते हो यार तुम लोग। तुम बायोलॉजी, मैं बायोलॉजी, सॉरी मैं मैथ्स वाला था, बट स्टिल आई नो बायोलॉजी। सो मेरी बात समझ रहे हो क्या हो रहा है इस एनिमे में। बट यहाँ पे उसके दिमाग में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है जो आप लोगों को एक्चुअली देखने में इंटरेस्टिंग लगेगा। जरूरी नहीं है कि एनिमे का नाम वर्ल्ड एंड हैरम हो और बहुत सारा इस पर ठरकीपन हो, तो इसके अंदर वही चीज़ तुम लोगों को हर जेनरिक एनिमे की तरह देखने मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसकी स्टोरी एक्चुअली में इंटरेस्टिंग है, जो कि तुम लोगों को चेकआउट करना चाहिए अगर तुम एक ठरकी व्यक्ति नहीं भी हो तो। बट स्टिल आई विल नॉट रिकमेंड दिस एनिमे फॉर लेस देन अ 13 ईयर ओल्ड, 17 ईयर ओल्ड। दिस इज गुड। नंबर 5, माई ड्रेसअप डार्लिंग। अगर तुम एक इंस्टाग्राम यूज़र हो और कई सारे इंस्टाग्राम यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो जो कि एनिमे के ऊपर ही वीडियोस बनाते हैं या मीम चैनल्स को फॉलो करते हो, तो तुम लोगों ने इसकी मीम न जाने कितने बार देखी होगी। लाइक लिटरली ये हर जगह ट्रेंडिंग कर रहा है इस वक्त में, और ये 2022 की शायद बेस्ट गर्ल भी बन गई हो। सो इसकी स्टोरी एक्चुअली गर्ल और बॉय दोनों के पर्सपेक्टिव से बेस्ड है। तो चाहे तुम गर्ल हो या चाहे तुम बॉय हो, ये दोनों के पर्सपेक्टिव से बेस्ड है, तो दोनों ही एंजॉय कर सकते हैं इस एनिमे को। ये एनिमे में भी तुमको कॉमेडी और रोमांस देखने मिलेगा, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एक डॉल क्रिएटर, जो कि सिंपली उसको मतलब डॉल वगैरह बनाने का शौक है, और वो एक बहुत ही लोनर टाइप का व्यक्ति है। ठीक है, मतलब अकेला व्यक्ति, इंट्रोवर्ट कह सकता हूं मैं उसको। तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक गर्ल जिसके बहुत ज्यादा फ्रेंड हो या कोई गर्लफ्रेंड होना एक एलियन जैसी बात होती है। ठीक है, मतलब अगर ऐसी कोई लड़की उसकी लाइफ में आई ना, तो वो बात कर रहा है किसी एलियन की, कोई गर्ल हो ही नहीं सकती। ठीक है, और यहीं पर जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है नेक्स्ट लड़की,
वो एक्चुअली उसकी एक सीक्रेट हॉबी होती है कॉस्प्ले की, और फिर ये दोनों मिलते हैं और इनकी एक वियर्ड सी स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पे उसको कॉस्प्ले करना पसंद है, और इसके ऊपर तो इन्वेजन हो गया है किसी लड़की का जो कि बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल है और उसको लगता है कि ये एलियन है। So you can understand why this anime is going really epic right now. Because इसमें आपको एक अच्छी स्टोरी के साथ में अच्छा एनिमेशन भी देखने मिल रहा है। अच्छे एनिमेशन तो ठीक है, आपको पास एक तगड़े कैरेक्टर्स भी मिल रहे हैं जो कि एक्चुअली कुछ भरते हैं आपकी लाइफ में जो कि आप फील नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे को पता है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो बहुत ही ध्यान से, मेरी बात को बहुत ही गौर से सुन रहे हो, तो यू डज नॉट हैव अ गर्लफ्रेंड। ये एनिमे उस चीज़ को फिल करने की कोशिश करती है जो कि आपके लाइफ में नहीं है, इसलिए मैंने इस एनिमे को भी देखा, बहुत ही अच्छे से देखा, और मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूंगा इस एनिमे को देखने की। ये बहुत ही मस्त एनिमे है। मैं कुछ ज़्यादा बोल करके इसके बारे में रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा एक्चुअली सिंपल वर्डों में। नंबर 4, वन पीस। देखो वन पीस 1997 से चला आ रहा है उसका एनिमे, और हर साल लिटरली, चाहे मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, 18, 17, 20 या 21 या 22, वो सब में हमेशा टॉप 10 ट्रेंडिंग के बीच में ही रहा है। ठीक है, इतना पॉपुलर एनिमे वन पीस अभी तक ट्रेंडिंग की लिस्ट से बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है कि वो नीचे भी गया हो। और इस वक्त जो वानो आर्क चल रहा है ना, वो एवरी कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करने की आपको कोशिश करता है। ये एनिमे वन ऑफ द बिग 3 एनिमेज में से एक है जहाँ पे मैं नारुतो, ब्लीच और वन पीस, इन तीनों में से वन पीस अभी भी टिका हुआ है और अभी भी उसकी ट्रेंडिंग की जगह बनाए रखा है। ये एनिमे इतना एपिक है कि इसने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं एनिमे इंडस्ट्री में, और इवन इतना पॉपुलर हो चुका है कि इसके 1000 एपिसोड पे न जाने कहाँ इसके पोस्टर लगे थे, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर। अगर तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने वन पीस को अभी तक चेकआउट नहीं करा है, 2022 शायद तुम लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर होने वाला है। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वन पीस शायद कुछ ही टाइम बाद एंड होने वाला है, और एक मास्टरपीस को देखने का मजा से आप लोगों को तब तक ही आएगा जब तक कि वो मास्टरपीस सारे लोग एक साथ मिल करके देख रहे हो। नंबर 3, अटैक ऑन टाइटन। मैंने क्या कहा था लास्ट वाली लाइन में, एक मास्टरपीस को देखने का मजा आपको तब तक ही आएगा जब तक सारे लोग देख रहे हो। अटैक ऑन टाइटन का इस वक्त में लास्ट सीजन चल रहा है, लास्ट सीजन का पार्ट 2, और इस सीरीज ने भाई वन पीस के जैसे ही धमाल मचा रखा है। एक्चुअली इस सीरीज ने वन पीस के भी कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है। ये सीरीज इतना ज़्यादा पॉपुलर है इस वक्त में, इसका सीजन 4 के सेकंड पार्ट के फर्स्ट एपिसोड ने वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड फर्स्ट एपिसोड या मोस्ट वॉच्ड एपिसोड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यस, पूरे वर्ल्ड में इसने इतनी ज्यादा व्यूअर अटेंशन, इतनी ज्यादा एंटरटेनमेंट और इतनी ज्यादा ऑडियंस गेन करी है कि कोई भी सीरीज अभी इसके सामने कंपेयर नहीं कर पा रही है, मतलब एनिमे में। और कई सारी जो बड़ी बड़ी सीरीजेज है वो भी इसके सामने नहीं टिक पा रही क्योंकि इसका फैन बेस लिटरली बहुत बड़ा है इस वक्त में। इसकी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है एरन येगर, जो कि एक बहुत ही इमेच्योर कैरेक्टर होता है स्टोरी के बहुत ही स्टार्ट में। मैं स्पॉइल करते हुए आप लोग को ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि वो आगे जा करके कितना बैड एस बनता है, बट स्टिल मेरी बात को सुनने समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट है टाइटन्स का। एक्चुअली इस वर्ल्ड में हो क्या रहा है कि एक सिटी है जो कि वॉल से सराउंडेड है। अब वो इसलिए इसको सराउंड करके रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बाहर के वर्ल्ड में टाइटन्स रहते हैं जो कि इनके ऊपर अटैक करते रहते हैं, और ये लास्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन है इस वर्ल्ड में, और ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे बैटल करते हैं, टाइटन्स को मारते हैं। एक बार ऐसा ही होता है कि उनकी उस सिटी पे टाइटन्स अटैक कर देते हैं, और इस अटैक में हमारे मेन कैरेक्टर की मदर को एक टाइटन खा जाता है। उसके बाद से हमारा मेन कैरेक्टर डिसाइड कर लेता है आर्मी में जाने का और इन टाइटन्स को मारने का, और यहीं से एक एपिक, इंटरेस्टिंग और डैम एक बहुत ही ज्यादा धांसू स्टोरी शुरू होती है, जहाँ पे आपको सीजन 1 के 4थे एपिसोड में पता लग जाएगा कि क्यों ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक है। अब मैं 4थे एपिसोड का रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ ये आपको तब जाके समझ में आएगा जब आप इस एनिमे को देखोगे। नंबर 2, माय हीरो एकेडमिया। माय हीरो एकेडमिया 2014 में इसके साथ पहला सीजन रिलीज हुआ था, और उस वक्त से लेकर अभी तक जब भी इसका नया सीजन आता है ये वापस ट्रेंडिंग में आ जाता है। और ऐसा क्यों तुम सोच रहे होगे? क्योंकि इसकी स्टोरी एक्चुअली वन पीस की तरह ही बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। स्टार्ट में एक्चुअली मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाया था स्टार्ट में, पहले सीजन और दूसरे सीजन में। लाइक लिटरली डैम में को आंसू आ गए थे यार, ऐसा रोने वाली फीलिंग हो रही थी इसको देख करके।
इतनी ज़्यादा इमोशनल लगी थी मेरे को ये स्टोरी। अब इसकी स्टोरी का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे सुपर हीरोज हैं, या फिर कहो लोग म्यूटेंट बन गए और उनके पास सुपर पावर्स आ गई है। अब इन सुपर पावर्स से कई लोगों ने जस्टिस का रास्ता चुना तो कई लोग विलन्स बन गए, और इन विलन्स को रोकने के लिए जस्टिस वाले एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और जस्टिस वालों को बोलते हैं हीरो और दूसरे है वो विलन। बेसिक हीरो विलन कॉन्सेप्ट होता है इसमें भी। लेकिन इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके पास में कोई पावर नहीं होती है, एक्चुअली वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन होता है। उसका ड्रीम तो होता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बनना, लेकिन उसके पास वो पावर्स नहीं होती है कि वो हीरो बन पाए। लेकिन उसके पास वो विल पावर होती है कि वो हीरो के जैसे काम कर पाए, लेकिन उसके पास वो पावर नहीं होती है कि वो बन पाए। यहीं पे आता है हमारा गाय ऑल माइट। ओके, सो ऑल माइट क्या होता है कि ये एक फॉर्मर हीरो है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो शुड आई से इन हिज यूनिवर्स। लेकिन अब यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई है। इस हीरो अपनी पावर जो है वो अब जो हमारा मेन कैरेक्टर मिडोरिया इसको ट्रांसफर करना चाहता है फॉर सम रीजन, जो कि आप इस एनिमे में देखोगे, जो आपको समझ में आएगा। इसके अंदर बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स भी है जो कि एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि बाकुगान, और मैं बाकियों के नाम भूल गया, बट स्टिल सो आप उन लोगों को भी चाह करके चेकआउट करना, निकाल देना। और मिडोरिया जब ऑल माइट से उसकी पावर ले लेता है, और कैसे इनकी जर्नी बिगिन होती है, कैसे ये अकेडमी में जाता है और कैसे चीज़ें चेंज होती है, कैसे ये लोग लीग ऑफ विलन से लड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें। एक्चुअली इसका स्टोरी है ना बिल्डअप होता है स्टार्टिंग के 2 सीजन्स में, तो मुझे ऐसा फील होता है, बट तीसरे सीजन के बाद इसका स्टोरी बिल्ड होना खत्म हो जाता है और अब डेवलप होना शुरू होता है। जब स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही इमेच्योर टाइप का कैरेक्टर होता है, उसकी खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इन सीजन 3 वो उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी बहुत डेवलप हो चुकी है और अब डेवलपिंग स्टेज पे होती है। इसकी स्टोरी मुझे इसी बात पे बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि वहाँ पे वो सिर्फ कैरेक्टर के इस बारे में नहीं बताते कि कैरेक्टर क्या है और आगे जाके तुरंत अगले एपिसोड में पावरफुल बन गया। उसका वो स्ट्रगल करना, उसका वो ट्रेनिंग करना सिर्फ पावरफुल बनने के लिए, उसके खुद के अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ये एक्चुअली देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और इवन मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेन कैरेक्टर को नहीं भी देख रहे हो, आप साइड कैरेक्टर्स को भी देख रहे होगे, एट द सीन में आपको गूज़बम्स मिलेंगे। ऐसे ऐसे सीन्स और ऐसे ऐसे डायलॉग्स है इस एनिमे में। नंबर 1, डीमन स्लेयर का पहला एपिसोड जब आया था, लाइक सीजन 1 का पहला एपिसोड, उसने भाई आग लगाती थी हर जगह। पहला एपिसोड आया, एवरीवन वाज हाइप्ड, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों ने इसकी मांगा पढ़ रखी थी, तो आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही हाइप थे। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट टाइम एनिमे को देखा, दे वर लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, आगे क्या होगा इस सीरीज में। और स्पेशली इसकी बात एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डीप डार्क फैंटेसी के ऊपर बेस्ड है। इसमें होते हैं हमारे डीमंस और सामुराइज कह सकता हूँ मैं। सो यहाँ पे क्या है, डीमंस जो है वो ह्यूमंस को खा जाते हैं, कहूँ मैं ऐसा, उनका फ्लैश खा जाते हैं। कुछ डीमन नहीं भी करते हैं, ये उसकी सीरीज में आपको पता चलेगा। हर डीमन के पास एक उसकी खुद की इंटरेस्टिंग स्टोरी है और हर समुराई के पास उसकी खुद की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जिसकी फैमिली को डीमंस पूरी तरीके से खा चुके हैं, अब उसकी जो सिस्टर है वो एक्चुअली डीमन में चेंज हो चुकी है और वो अब अपनी सिस्टर को वापस ह्यूमन में चेंज करने की इस जर्नी पर निकल पड़ा है और वो आगे जाकर के समुराई कह सकता हूँ मैं, वो बन जाता है। एंड देन इवेंचुअली वो चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता है कि वो उसकी सिस्टर को वापस ह्यूमन फॉर्म में कैसे चेंज करे। तो उसको पता चलता है कुछ नए और टॉप टियर विलन्स के बारे में, जो कि आपको भी आगे पता चलेगा। इसकी स्टोरी में आपको ग्रेट एनिमेशन के साथ में ग्रेट कैरेक्टर्स भी दिखने को मिलेंगे। सम ऑफ द कैरेक्टर दैट आर फकिंग बैड एस फ्रॉम द रियल बिगिनिंग ऑफ द सीरीज, और सम कैरेक्टर जो कि आपको स्टार्टिंग में तो ऐसे चोमू वोमू दिखेंगे, लेकिन एक्चुअली जब बैटल की बात होती है ना, दे आर वन ऑफ द टफेस्ट बैडएस और शुड आई से द रूथलेस कैरेक्टर इन डीमन स्लेयर। इस सीरीज का जो ये नया सीजन है, इसने एक्चुअली बहुत ही ज्यादा फेम गेन करी है 2022 में, क्योंकि इसका पहला सीजन आए हुए बहुत ज़्यादा समय हो गया। उसके बाद एक मूवी आई और अब जाके इसका सीजन 2 आया। इन्होंने बहुत ज़्यादा लेट भी कर दिया, लेकिन स्टिल लोग हाइप्ड थे, क्योंकि कई लोग हो सकता है ना जाकर के सिर्फ मांगा देख ली, उनकी बात खत्म हो गई। लेकिन एक्चुअली बात हो जाती है एनिमेशन की। जो एनिमे स्टूडियो उसको एनिमेट करा ना, उसने इतना धांसू एनिमेशन बनाया है, लिटरली लोगों को एनिमेशन देखने में मजा आ गया। जिनके पास 4K HD टीवी है ना भाई, तुम लोग जाओ उसमें एक बार ट्राई करो 4K HD डाउनलोड करके, तुमको मजा आ जाएगा इस सीरीज को देखने में। अगर सिर्फ तुम एनिमेशन मतलब एकदम ग्रेट एनिमेशन के पीछे पड़े हुए हो ना, दिस वन ऑफ द सीरीज। अगर तुम चाहते हो कि तुमको हर 4 एपिसोड बाद गूज़बम्स आए देखने के बाद, हर स्टोरी का क्लिफ हैंगर तुमको ऐसा लगे कि ओ माय गॉड आगे क्या होगा, दिस सीरीज फॉर यू।
सो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर तुम लोग इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हो सके तो दैनिक भास्कर का ऐप भी डाउनलोड कर लो नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो आई होप तुम लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय करा होगा। इसका पार्ट 2 तो नहीं बनाने वाला हूँ मैं, लेकिन तुमको दूसरी चीजें देखने मिलेगी। तुम लोग मेरे को नीचे रेकमेंड कर सकते हो कि मैं आगे क्या टॉपिक पे बनाऊँ टॉप 10 में। सो अगर तुम्हारे पास कोई टॉपिक हो टॉप 10 में तो नीचे रेकमेंड जरूर करना। सो मिलता हूँ मैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Eddie on the beat, bro.